हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में। 2023 का साल आपकी भर्ती का रास्ता साफ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, केवीएस पीआरटी को लेकर बड़ी खबर है। एसएससी 2023 का नया कैलेंडर जारी हुआ है, तो सारी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो केवीएस में वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है और लास्ट डेट बहुत ही करीब है। 2 जनवरी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की है, तो आप लोग इसके पहले पहले अप्लाई कर लें। केवीएस में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं, पूरा खजाना भर गया है। इतना ज़्यादा आवेदन समझ लीजिए अभी तक आज तक देखने के लिए नहीं मिला है। कारण है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतजार में छात्र बैठे हुए हैं और अब केवीएस जैसे जो रिक्रूटमेंट हैं ये हर एक छात्र को पता होने लग गए हैं और सबको मालूम है कि सीटेट हमें पास होना चाहिए तो हम केवीएस के लिए एलिजिबल हैं। तो पहले से सब लोग सीटेट भी क्लियर करके रखते हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश में स्थितियां पहले विगत वर्षों में ऐसी रहती थीं कि अभ्यर्थी सीटेट उत्तीर्ण नहीं कर पाते थे या सीटेट को सीरियसली नहीं लेते थे या केवीएस वैकेंसी के लिए खुद को एलिजिबल ही नहीं मान के चलते थे कि हम लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, यूपी वाले हैं, कहाँ पे केवीएस में अप्लाई करेंगे। लेकिन अब जागरूकता बढ़ी है तो कंपटीशन बढ़ा है। तो दोस्तों, अब केवीएस एग्जाम डेट को लेकर आप सभी परेशान होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से जो जानकारियां हैं वो लगातार साझा की जा रही हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो यही बताते हैं कि केवीएस के एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे। जिस प्रकार से सीटेट आनन फानन में इसका फॉर्म अप्लाई करवाना स्टार्ट किया और ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू करवा दिया, ठीक इसी पैटर्न पर केवीएस भी करने वाला है और इसके सेंटर्स वगैरह का एलोकेशन का काम पूरा हो चुका है। तो आप समझिए कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द हो जाएगा और ये आपको पूरी तरीके से तय मानकर चलना है कि हमारा एग्ज़ाम फेब में हो रहा है। देखिए, इसमें भी कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, टीचिंग, नॉन टीचिंग पोस्ट वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि बहुत लेट नहीं होगा, क्योंकि केवीएस का वैकेंसी बहुत दिनों बाद आया है और अब ये लोग इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं। उनका काम हो ही गया है, राजस्व भर गया है और फिर बाकी स्टूडेंट्स के लिए समय मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन हो पाए नहीं हो पाए, ये सुविधाएं आपको नहीं देंगे। वो लोग मान के चल रहे हैं कि पहले से जिसने पढ़ाई की होगी तो एग्ज़ाम देने में उसको दिक्कत नहीं है। और ये एकदम सही बात भी है कि आपकी तैयारी पूर्व नियोजित होनी चाहिए। परीक्षाएं आपकी कभी भी हो सकती हैं। एक जैसे कह लें कि सोल्जर होता है, जो सिपाही होता है सेना का, तो कभी भी युद्ध के लिए बुलावा आ जाए तो वो पूरी तरीके से तैयार रहता है। ठीक इसी भांति आपके पास एक दिन है और एक रात है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन और एक रात ये सभी के लिए बराबर है और कोई दिन में सिर्फ जो है सोने का काम करेगा, रात में जगेगा, लेकिन आप दिन रात जगिए। कुल मिला के मानसिक संतुलन हिल ना जाए, बस इतना आप रेस्ट करिए, अन्यथा पढ़ाई करिए और इतनी तगड़ी मेहनत आपके सुनहरे भविष्य का बुनियाद बनेगी। क्योंकि इसके लिए दोस्तों ये देखा जाए कि केवीएस में जितना दोस्त आप मेहनत कर लोगे तो सुपर टेट जो आएगा यूपी में उसको तो फाड़ के रख दोगे। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, सुपर टेट कहीं से भी केवीएस के स्तर का नहीं है। केवीएस का स्तर अगर 100 है तो आपका सुपर टेट का स्तर 70 है। ठीक है,
तो इतने लेवल पर जब आप मेहनत करोगे तो आपका सुपर टेट क्लियर होगा। तो जो दोस्तों मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग फेब मिड से लेकर कर मार्च सेकेंड वीक तक, यानी कि लगभग 1 महीना ये एग्ज़ाम चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो मार्च, बस मार्च में तो 100% ये हो ही जाएगा। तो आप फरवरी सेकेंड वीक ही मानकर चलिए और इसके हिसाब से तैयारी करिए। और बाकी टाइम ज़्यादा मिल जाए, बढ़ जाए डेट किसी भी कारण से, तो वो आपके लिए बोनस होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या खुशखबरी है। दोस्तों खुशखबरी ये है कि प्रमोशन होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सौगात है, प्राइमरी शिक्षक 1 दशक बाद प्रोन्नति पाएंगे। और मैंने आपको चैनल के माध्यम से कई बार बताया है कि प्राइमरी के टीचर का प्रमोशन 2 हिसाब से होता है। या तो प्राइमरी का टीचर प्राइमरी का हेडमास्टर बन जाएगा, या प्राइमरी का टीचर जूनियर का सहायक बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी का हम मानते हैं कि प्रमोशन हो किसी भी आधार पर, वो मास्टर बने हेडमास्टर बने उसकी खुद की चॉइस है, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन होगा तो सहायक अध्यापक का पोस्ट वैकेंट होगा। सहायक अध्यापक का पोस्ट वैकेंट होगा तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देना 100% श्योर होगा। 51,000 तो पहले से रिक्त पद हैं। प्रमोशन में लाखों पदों पर प्रमोशन होना है, लगभग 40-50 हजार शायद पोस्ट है इसमें। तो 1 दशक बाद प्राइमरी शिक्षकों का जो प्रमोशन का रास्ता है वो साफ हो गया है। और दोस्तों देखा जाए तो परिषदीय स्कूलों में 3,67,000 शिक्षक और 70,000 प्रधानाध्यापक हैं। आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जिलेवार जो प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको जुटाया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जूनियर में जो प्रमोशन के लिए अभी अड़चन है, तो हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करके सरकार इस मैटर को भी क्लियर करवा लेगी। खैर प्रमोशन के लिए जल्द ही प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रोन्नति है वो कर दी जाएगी और इसके लिए विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने आदेश भी जारी कर दिया है। कई जगह पर ये दोस्तों खबरें आई हैं, जूनियर शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए मजबूत पैरवी होगी, दशकों बाद प्रमोशन होगा प्राइमरी शिक्षक का। दोस्तों अब आपके मन में विचार होगा कि पहले सुपर टेट होगा कि प्रमोशन होगा कि पहले टेट होगा। तो दोस्तों पहले प्रमोशन होता रहेगा, यूपी टेट इसके पैरेलल चलता रहेगा और आपका सुपर टेट में अभी इंतज़ार है। आपको अभी पका पकाया नहीं मिल जाएगा, कम से कम 5-6 महीने का वक्त लगेगा, जून जुलाई तक मान कर चलिए। लेकिन आपके पास अब फ्री माइंड से तैयारी करने का समय है। कारण दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। 2023 की शुरुआत नहीं हुई और 23-24 का जो कैलेंडर है एसएससी ने जारी कर दिया है। देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम है जनवरी फरवरी में है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है मार्च में है, मल्टीटास्किंग एमटीएस का अप्रैल में है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 11 है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ये 10+2 का मेंस वगैरह का है, सीपीओ एसआई का है, जूनियर इंजीनियर सिविल का है, स्टेनोग्राफर का है, हिंदी ट्रांसलेटर का है और यहाँ पर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट्स ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करा रहा है, एसएसए का है, ग्रेड सी का, स्टेनोग्राफर का पूरा शेड्यूल यहाँ पर दोस्तों आ चुका है। ठीक है, तो एसएससी भी केंद्र भी लगा हुआ है अपना और राज्य भी लगेंगे, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है और केंद्र की सरकार तय होनी है। मोदी जी की जो मतलब इस बार देखते हैं कि क्या कुछ होगा, मोदी जी रह पाते हैं कि या जाते हैं या कुछ भी होता है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर इलेक्शन है और इस चुनाव के पहले जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार है, मोदी जी योगी जी की सरकार है, पूरी तरीके से चाहेगी कि हर एक सेक्टर को छुआ जाए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जो कुछ भी हो, सारी स्थितियों का आकलन किया जाए। और देख ही रहे हैं कि वैकेंसी धड़ाधड़ आ रही हैं और 23 लगने दीजिए, लग ही गया लगभग आपको और बहुत ढेर सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करें। बाकी देख ही रहे हैं लगातार रिजल्ट आ रहा है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का परिणाम जारी हो चुका है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल 16,805 अभ्यर्थी सफल हुए। अगर पोस्ट ऑफिस में आपके घर वाले बचत कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। 1 साल की एफडी का जो ब्याज है वो बढ़ जाएगा, 6.6 पर एनम हो जाएगा। 2 साल की एफडी में 6.8 मिलेगा, 3 साल की एफडी में 6.9 होगा, 5 साल की एफडी में 7% का ब्याज मिलेगा और आरडी में भी इसी प्रकार से मिलेगा और एमआईएस में 7.1 हो जाएगा, एनएससी में
7% हो जाएगा, केसीसी में 7.20%, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 8%, यानी कि बचत खाता, पीपीएफ और सुकन्या, इनकी ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।